तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोज डिक्स एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका जो पार्ट होने वाला है, तीसरा पार्ट होने वाला है। पहला, दूसरा ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है, तो पहले वो देखने जाके तभी आपको ये तीसरा समझ में आएगा। ठीक है, ज्यादा बेसिकली इस तीसरे पार्ट में है नहीं, सिर्फ तीन टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं जो हम पढ़ेंगे: डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं वन बाय वन। देखो, मैं एक चीज और कहना, इंपॉर्टेंट एक बात और कहना चाह रहा हूँ। इस चैनल पर, रोलकिक्स एकेडमी पर, क्लास 10 का मैथ का पूरा सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। तो वहाँ भी जो बच्चे आपके यार दोस्त, जो भी फ्रेंड हो, जो आपके स्कूल में हो, आपके चाचा ताऊ, जो भी आपके गली मोहल्ले, तो आप बता दें कि अच्छे से पूरा इस साल पूरा कोर्स क्लास 10 का साइंस का और मैथ का कोर्स कराया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोज आर रिएक्शन इन विच, ठीक है, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को, हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, a displacement reaction is a chemical reaction in which more reactive, मैंने बोला हाई रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मेटल हो सकते एलिमेंट, रिप्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, यानी कि जो कंपाउंड में से जो रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो उसके स्थान पर आ जाता है। जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, आपको चैप्टर थर्ड में एक टेबल होगी रिएक्टिव मेटल्स, वो यहाँ पर पोटेशियम वगैरह, उसमें हाई रिएक्टिव होंगी, मोस्ट रिएक्टिव होंगी और लेस रिएक्टिव मेटल्स होंगी। ठीक है, वहां आप अगर पढ़ के आओगे, समझ के आओगे, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, हम यहाँ पर के एग्जाम्पल समझा रहे थे आपको, एग्जाम्पल समझना। ठीक, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, जिंक किस कलर का होता है हमारा, सिल्वर व्हाइट कोट। और ये कॉपर सल्फेट किसका होता है हमारा, किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। ठीक है, और ये किस कलर का होता है हमारा, कलरलेस। और ये हमारा रेडेस्ट ब्राउन। अच्छा, मैं लिखवा क्यों रहा हूँ, इस चीज समझाता हूँ। लिखवा इसी ले रहा हूँ, क्लास 10th में जो केमिस्ट्री में जो क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली बड़े बड़े होते हैं, आंसर छोटे छोटे हिडन क्वेश्चंस होते हैं। कलर से पूछ लिया, वाइट पीपीटी से पूछ लिया, इससे क्या होता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। दो या तीन चार मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ वो छोड़ देता हूँ ना, कहते टफ है, हिस्ट्री टफ है, टफ है। बट इसीलिए अगर आपने एक नेमिंग और कलर की याद कर ली, तो आप इजीली इसको समझ पाओगे। ठीक है, और मैं इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, जैसे इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको आते हैं चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो उतारने के लिए, तो मैं हट जाता हूँ, तो आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है समझना। इसमें टू कंपाउंड्स होते हैं, टू कंपाउंड्स आपस में आयन चेंज करते हैं, तो एक न्यू कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो डेफिनेशन भी मैंने भी लिख रखी है। अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू compounds chemical reaction in which two compounds exchange their of ions to form टू न्यू कंपाउंड्स। मतलब क्या होता है कि टू कंपाउंड्स आपस में आयंस चेंज करते हैं और न्यू कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, बड़ा फेमस है ये। ठीक है, आपके क्लास में भी, उसमें आप पढ़ रहे हो, स्कूल वालों ने भी आपको पढ़ाया हुआ। ये है वैलियम क्लोराइड। ठीक है, हमारा है सोडियम सल्फेट, तो ये हो जाएगा हमारा वैलियम सल्फेट।
और ये हमारा होगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अच्छा, ये किसकी फॉर्म में? एक्वाइक सॉल्यूशन होते हैं वाटर की तरल अवस्था में जितनी भी रिएक्शन होती है एक्वाइक सॉल्यूशन में होती हैं। ठीक है। एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं अगर आप समझना है आपको तो। लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडोन, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? पोटेशियम नाइट्रेशियम बैलेंस करते हैं। ये यहाँ पे लगा दिए दो, ये हो गया बैलेंस। तो ये हमारी इसे, हाँ एक चीज और मैं आपको समझाता हूँ, इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट जो रिएक्शन है हमारी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है। उस पर चलते हैं। इस चैप्टर को फिर भाई यहीं तक है, जो आगे के टॉपिक है वो कट है, वो नहीं आ रहे, बस यहीं तक आपका ये आ रहा है। ठीक है। ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, समझा देता हूँ। देखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, और रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो जाती है और ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। और ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है और ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। ठीक है। A chemical reaction in which oxygen added to substance to OR and hydrogen removed, यानी ऑक्सीडेशन में क्या होती है हमारी जो, मैंने पहले ही बताया, ऑक्सीजन क्या होती है? ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव होती है। और रिडक्शन में क्या होता है हमारा? ऑक्सीजन रिमूव होती है और हाइड्रोजन ऐड होती है। पूरे जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पर। ये भी ज्यादातर आ जाता है CuO प्लस H2, तो ये हो जाएगा हमारा C अलग हो जाएगा और H2 वाटर, तो ये हुआ हमारा रिडक्शन, रेडॉक्स, और ये हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया है। अगर आप चैनल पे नए हो तो, अगर आप पहली वीडियो देख रहे हो तो क्लास 10 की पहला पार्ट देखें, फिर दूसरा देखें, फिर तीसरा देखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और मुझे बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर बताएं, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो। ठीक है। ओके।